So students, welcome back to my YouTube channel, and in this lecture we are going to study the trick to remember Maxwell thermodynamical relationship. So students, Maxwell ने 6 thermodynamical relationship दिए थे. So students, उनको remember रखना बहुत ही difficult work है कि कहाँ पर क्या नेगेटिव साइन आएगा, कहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा. इस चीज़ों को रिमेंबर करने में हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं. सो आज इसी को इजी करते हुए हम एक ट्रिक देखेंगे कि हम कैसे मैक्सवेल की रिलेशनशिप को लर्न कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें एक लाइन लर्न रिमेंबर रखनी पड़ेगी. डैट इज़ गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर. Good professors have studied under very fine teachers. इस लाइन के जो भी फर्स्ट वर्ड है, जो भी वर्ड्स हैं इस लाइन में, उनके फर्स्ट वर्ड को आपको कंसीडर करना है. जैसे गुड का जी, प्रोफेसर का पी, हैव का एच, ऐसे जो भी आगे वर्ड्स लिखे हैं इनका फर्स्ट वर्ड आपको कंसीडर करना है. अब इनका फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनका फर्स्ट वर्ड जो है वो थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जी से आपका क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है. पी से आपका प्रेशर, एच से इंथाल्पी, एस से एंट्रोपी, यू से इंटरनल एनर्जी, वी से वॉल्यूम, एफ से हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एंड टी से आपका टीचर. सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? एक स्क्वायर बनाना है. ये एक तरह से थर्मोडाइनमिकल स्क्वायर है. अब हम इसे थर्मोडाइनमिकल स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा स्क्वायर हमने बनाया है जिसके अंदर हमने थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़ को लिखा हुआ है. सो इसलिए हम इसको थर्मोडाइनमिकल स्क्वायर की संख्या दे रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? जैसे मैंने आपको एक लाइन रिमेंबर रखने को कही, गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर. सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? गुड जो फर्स्ट वर्ड है इसको बिल्कुल मिडल में लिखना है, फिर अपने राइट से लिखना स्टार्ट करना है. देन प्रोफेसर्स, देन आपने प्रोफेसर्स लिखा अपने राइट से, देन हैव, देन स्टडीड, उसके बाद आपने लिखा अंडर, गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर. तो स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से राइट करना है. गुड का जी, प्रोफेसर्स का पी, एच, हैव का एच, इस तरह से आपने कंप्लीट लिख लेना है. अब स्टूडेंट, हम इस स्क्वायर की हेल्प से अपना फर्स्ट मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल रिलेशन लिखने वाले हैं. वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने वैसे ही जैसे आपको बताया गया है कि इस बॉक्स में नेमिंग कैसे करनी है, आप वैसे करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? पहले एक एरो लगानी है अप टू डाउन. ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आपने इस तरह से एरोज लगानी है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इस साइड की एरो देखनी है, ये वाली. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? टी से हम किसकी तरफ जा रहे हैं? वी को. और जो आपने ये जी, एच, यू, वी लिखा हुआ है जो इनके मिडल्स में आ रहे हैं, इनको आपने थोड़ा दूसरे स्केच से या फिर आप ध्यान रखने के लिए इनके ऊपर सर्कल्स लगा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आप टी से वी की तरफ जा रहे हैं तो आपने कैसे लिखना है? करली टी बाय करली वी. टी से वी की तरफ जा रहे हैं. और स्टूडेंट, इस चीज़, अब आपको पता है अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक टर्म कांस्टेंट रहती है और दूसरे के रिस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव कंप्यूट होता है. तो स्टूडेंट, आपने इसका डायगोनल देखना है, इस तरह से डायगोनल. तो टी से एस की तरफ है तो बेस में क्या आएगा? टी. जो भी डायगोनल में एलिमेंट होगा वो बेस में आएगा. एक बार दोबारा देख लेते हैं मैंने आपको क्या बताया कि स्टूडेंट्स, आपने पहले क्या करना है? फर्स्ट थर्मोडाइनमिकल रिलेशन को निकालने के लिए आपने बॉक्स बनाया और आपने क्या किया? ऊपर से नीचे की तरफ आपने एक एरो बना दी. अब आप टी से वी की तरफ जा रहे हो. ठीक है, सो आपने कैसे राइट करना है? करली टी बाय करली वी. और कांस्टेंट किसे रखना है? बेस में क्या आएगा इसकी सुपरस्क्रिप्ट में? वो आपका डायगोनल एलिमेंट. जो स्क्वायर का डायगोनल क्या है? एस. टी का डायगोनल क्या है आपका? एस. इस तरह से इज इक्वल टू में क्या आएगा? अब देखिए, दिस करली टी बाय करली वी एट कॉन्स्टेंट इंथाल्पी इज इक्वल टू. अब इसके इक्वल में क्या आएगा? अब वो देखो कैसे लिखते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने जैसे ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगाई थी तो इसकी दूसरी तरफ राइट हैंड साइड भी ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन लगानी है. पी से आप एस की तरफ जा रहे हैं तो करली पी बाय करली एस. और इसके बेस में क्या आएगा? सुपरस्क्रिप्ट में क्या आएगा? जो इसका डायगोनल एलिमेंट होगा. पी का डायगोनल क्या है? वी. सो इसके सुपरस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा? वी.
सो इस तरह से हम लिख सकते हैं करली टी बाय करली वी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी इज इक्वल्स टू करली पी बाय करली एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स, अब आपको पता है थर्मोडायनेमिकल जब हम रिलेशन लिखते हैं वहाँ पे कहीं पे नेगेटिव आता है, कहीं पे पॉजिटिव आता है। अब उस चीज़ को हम कैसे रिमेंबर रख सकते हैं कि हमें कहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। तो स्टूडेंट, जहाँ पे भी आपका एस और पी एक साथ आएंगे, जहाँ पे भी एस और पी एक साथ आएंगे वहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लगाना है। ये देखो एस यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, मतलब एक साथ लिखे गए हैं, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लगाना है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट रिलेशन बना मैक्सवेल का, वो कैसे बना? करली टी ऊपर से नीचे की तरफ आए, करली वी, डायगोनल एलिमेंट एस इज इक्वल टू में क्या आएगा? यहाँ पे भी राइट हैंड साइड भी ऊपर से नीचे की तरफ गए, करली पी बाय करली एस, और डायगोनल एलिमेंट क्या है आपका? वी। ये इसका डायगोनल है। और नेगेटिव साइन के लिए मैंने आपको क्या बताया? जहाँ पर भी एस और पी एक साथ आएंगे वहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लगाना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेकंड और थर्ड रिलेशन को डिस्कस करने से पहले हम फोर्थ रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फोर्थ रिलेशन भी लगभग कुछ इसी तरह का है। सो फोर्थ रिलेशन में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? जो हमने एरोज ऊपर से नीचे की तरफ लगाई थी, अब वही एरोज हम नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, मतलब कि एरोज की डायरेक्शन को अपने फोर्थ रिलेशनशिप के लिए अपोजिट कर देना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले वही इसको नीचे से ऊपर की तरफ लाए, तो जो भी नीचे था एलिमेंट उसको पहले लिखा, करली वी बाय करली टी। देखो स्टूडेंट्स, कैसे लिखना है करली वी बाय करली टी? आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, वी से आप टी की तरफ जा रहे हो, वी से टी की तरफ, मतलब कि करली वी बाय करली टी। और इसके बेस पे क्या आएगा? करली टी बाय करली वी के बेस में क्या आएगा? डायगोनल एलिमेंट। अब वी का डायगोनल क्या है? पी। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना था, तो आपका क्या आएगा? करली वी बाय करली टी। अब बेस में क्या आएगा आपका? इसके जो इसका डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट वी का क्या है? पी। तो इसके बेस में क्या आया? पी आया। इक्वल टू में क्या आएगा? वैसे ही आपने राइट हैंड साइड भी नीचे से ऊपर की तरफ एक एरो लगानी है, इस तरह से एरो लगाएंगे आप। सो क्या बना? करली एस बाय करली पी एट कॉन्स्टेंट। इसका डायगोनल एलिमेंट देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? टी। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी एस और पी आपके एक साथ आ रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगा। यहाँ पे एस और पी एक साथ आ रहे हैं, तो हमने नेगेटिव साइन का यूज़ किया। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू राइट मैक्सवेल थर्ड रिलेशन। अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा हम कैसे राइट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है? अब आप देखो एरोस किस तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ लगाए, फिर नीचे से ऊपर की तरफ लगाए। अब आप साइड्स में भी लेफ़्ट टू राइट आपने एरोज लगाने हैं। फिर सेकंड में क्या होगा? ये थर्ड रिलेशन है, और सेकंड रिलेशन में क्या होगा? आप राइट टू लेफ़्ट एरोज लगाएंगे। इस तरह से आपको एरोज लगाने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ एरो लगाया, तो स्टूडेंट्स आपका क्या चेंज आया? आप टी से पी की तरफ गए। आपको ये देखना है हम टी से कहाँ जा रहे हैं? पी की तरफ। तो करली टी बाय करली पी, और इसके बेस में क्या आएगा? डायगोनल एलिमेंट टी। टी का डायगोनल क्या है? एस है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट आपको टी के रिस्पेक्ट में देखना है। जो सबसे पहले लिखा गया टी, इसके रिस्पेक्ट में डायगोनल एलिमेंट एस है। ऐसा नहीं करना कि आप पी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। पहले जिसको आपने सबसे पहले राइट किया करली टी देन बाय करली पी, और इसका डायगोनल एलिमेंट टी के रिस्पेक्ट में आप देखोगे एस है। ठीक है, देन आप इक्वल टू में क्या लिखेंगे? इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे? आपने लेफ़्ट टू राइट लगाया, ऐसे ही आप इधर भी नीचे की तरफ भी लेफ़्ट टू राइट एरो लगाएंगे। सो वी से आप एस की तरफ जा रहे हैं, तो करली वी बाय करली एस लिखना है एट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या रहेगा? वी का डायगोनल क्या है? पी। सो इस तरह से हमने थर्ड रिलेशनशिप लिखा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमारे एस और पी एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव लग जाएगा। यहाँ पे भी एस और पी एक साथ आ रहे हैं, देखो यहाँ पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसलिए कोई नेगेटिव ने नेगेटिव कैंसिल कर लिया, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आया।
तो स्टूडेंट लास्ट जो हमारा सेकंड रह गया उसको हम कैसे रिमेंबर करेंगे, अभी मैंने बताया। फर्स्ट में हमने क्या किया था, हमने ऊपर से नीचे की तरफ एरोज लगाए थे, और सेकंड में हमने क्या किया था, उसका अपोजिट किया था, नीचे से ऊपर की तरफ एरोज लगाए थे। ठीक है, फिर जब हमने थर्ड रिलेशन डिराइव किया तो उसमें हमने लेफ़्ट टू राइट एरोज लगाए थे। अब लास्ट रह गया सेकंड, तो सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, उसका अपोजिट करने वाले हैं, मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ एरोज लगाने वाले। जब हम राइट से लेफ़्ट में जा रहे हैं स्टूडेंट, तो हम पी से टी की तरफ जा रहे हैं, तो हम पी से टी की तरफ जा रहे हैं, तो करली पी बाय करली टी। अब पी का डायगोनल एलिमेंट जो सबसे पहले है, इसका डायगोनल एलिमेंट देखना है। पी का डायगोनल एलिमेंट क्या है, फी, तो ये यहाँ आएगा, इज इक्वल टू, जैसे आपने ऊपर किया वैसे नीचे करना है, राइट टू लेफ्ट आपने एरो लगानी है, तो चेंज कहाँ आ रहा है, करली एस बाय करली वी इक्वल टू में आएगा ये, करली एस बाय करली वी। इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एस और पी आपके एक साथ नहीं आ रहे, एस यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, इसलिए कोई नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस नहीं होगा। पर जहाँ पे भी आपका एस और पी एक साथ आते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो एक ही साइड पे, या फिर सबस्क्रिप्ट में हो, सुपरस्क्रिप्ट में हो, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लगाना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और आपको थर्मोडायनेमिक स्क्वायर भी याद रखना है। गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। आपको ये ट्रिक रिमेंबर रखनी है और इसको लिखना आना चाहिए, और जस्ट आपको एरोज लगाने पता होने चाहिए कि पहले हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ एरो लगा रहे हैं। जब हम फर्स्ट रिलेशन को डिराइव किया, सेकंड रिलेशन में हमने उसका अपोजिट किया, जो हमने फोर्थ रिलेशन लिखा था पहले उसका अपोजिट किया, नीचे से ऊपर की तरफ लगाए। फिर स्टूडेंट्स हमने जब थर्ड रिलेशन लिखा उसमें हमने लेफ़्ट टू राइट लगाया, और सेकंड में हमने उसका अपोजिट राइट टू लेफ़्ट। और जो इनके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो इनके बेस में आएंगे। और जो चीज़ रिमेंबर रखनी है वो ये रिमेंबर रखना है, जब भी एस और पी एक साथ आएंगे तो नेगेटिव साइन लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो फॉर माई मोटिवेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।